हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं वन लाइनर प्रश्नों की एक श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से। दोस्तों, अभी तक हमने देखा भारतेंदु युग से जुड़े हुए नाटकों को। आज हम देखेंगे द्विवेदी युग के नाटकों पर प्रकाश डालेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द्विवेदी युग द्वितीय उत्थान के नाम से जाना जाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सन 1903 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका या पारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों माशूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। किसने लिखा था? एक तरह से इन्होंने आलोचना की थी पारसी थिएटरों की। इनका नाम है बालकृष्ण भट्ट जी ने। इन्होंने कहा कि हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका या पारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों माशूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। सन 1912 ईस्वी में बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के वेड़ी संहार नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किया। किसने किया? बद्रीनाथ भट्ट ने। जो संस्कृत का एक नाटक था वेड़ी संहार, उसका इन्होंने हिंदी में कुरुवन दहन नाम से हिंदी में रूपांतरण किया। आगे देखते हैं, द्विवेदी युग में रचित ऐतिहासिक नाटक कौन कौन से हैं और उनके नाटककार कौन है? तो देखते हैं हम। गंगा प्रसाद गुप्त का नाटक है वीर जयमल। 1903 में इन्होंने इसकी रचना की। वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उदल है। 1909 में इसकी रचना हुई। बद्रीनाथ भट्ट का नाटक है चंद्रगुप्त, जो कि 1915 ईस्वी में रचित है। कृष्ण प्रकाश सिंह का नाटक है पन्ना, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है। इसकी रचना हुई 1915 ईस्वी में। हरिदास माड़िक का नाटक है संयोगिता हरण, जिसकी रचना हुई 1915 ईस्वी में। परमेष्ठी दास, जो कि नाटक है परमेष्ठी दास जिनका नाटक है वीर चूड़ावत सरदार, इसकी रचना हुई थी 1918 ईस्वी में। तो अभी तक हम देख रहे थे द्विवेदी युग में रचित ऐतिहासिक नाटकों को। अब हम देखेंगे द्विवेदी युग के समसामयिक उपादानों पर लिखे नाटक और उनके नाटककार। समसामयिक उपादानों पर लिखे नाटक हैं भगवती प्रसाद जी का वृद्ध विवाह, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1905 ईस्वी। जीवानंद शर्मा का नाटक है भारत विजय, जो कि 1906 ईस्वी में लिखा गया। कृष्णानंद जोशी का उन्नति कहाँ से होगी, 1915 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण नाटक है मिश्र बंधुओं का, जिसका नाम है नेत्रोन्मीलन। इसकी रचना हुई थी 1915 ईस्वी में। नेत्रोन्मीलन ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट, द्विवेदी युग में रचित पौराणिक नाटकों को देखते हैं। इसकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन ध्यान देते हैं और इसमें से क्वेश्चन आता भी ज़रूर है। द्विवेदी युग के पौराणिक नाटक और उनके नाटककार। राधाचरण गोस्वामी का नाटक है श्रीदामा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी। शिवनंदन सहाय जी का नाटक है सुदामा, 1907 ईस्वी में। बनवारी लाल का नाटक है कृष्ण कथा और कंशवध, जो कि कृष्ण कथा और कंशवध 1909 ईस्वी में रचित है। व्रजनंदन सहाय का है उद्धव, 1909 ईस्वी में। नारायण मिश्र का नाटक है कंशवध, 1910 ईस्वी में। राम नारायण मिश्र का नाटक है जनकवाड़ा, 1906 ईस्वी में। गंगा प्रसाद का नाटक है रामाभिषेक, 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गिरधर लाल का नाटक है रामवन यात्रा, 1910 ईस्वी में। नारायण सहाय का नाटक है रामलीला, जो कि 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
राम गुलाम लाल का नाटक है धनुष यज्ञ लीला, 1912 ईस्वी में प्रकाशित है ये। महावीर सिंह का नाटक है नल दमयंती, 1905 ईस्वी में प्रकाशित है। गौर चरण गोस्वामी इनका नाटक है अभिमन्यु वध, 1906 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। सुदर्शनाचार्य का नाटक है अनर्घ नल चरित, 1906 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। बाकी बिहारी लाल का नाटक है सावित्री नाटिका, 1908 ईस्वी में प्रकाशन है इसका। बालकृष्ण भट्ट का नाटक है वेणु संहार, इसका प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। लक्ष्मी प्रसाद जी का नाटक है उर्वशी, 1910 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। हनुमंत सिंह का नाटक है सती चरित्र, 1910 इसका प्रकाशन वर्ष है। शिवनंदन मिश्र का नाटक है शकुंतला, 1911 ईस्वी में। बद्रीनाथ भट्ट का नाटक है कुरवन दहन, जो कि संस्कृत के वेणी संहार नाटक का हिंदी रूपांतरण है, और कुरवन दहन नाम से इन्होंने 1912 ईस्वी में इसका हिंदी रूपांतरण किया। माधव शुक्ल का नाटक है महाभारत पूर्वार्ध, जो कि 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हरिदास माणिक का नाटक है पांडव प्रताप, जो कि 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट नाटक है माखनलाल चतुर्वेदी जी का कृष्णार्जुन युद्ध, 1918 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। अब हम आते हैं तृतीय उत्थान पे। तृतीय उत्थान का संबंध इसके आधार पुरुष माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी, उन्हीं के नाम से इस युग को हम विभाजित करते हैं और इसको हम तृतीय उत्थान के नाम से भी जानते हैं। तो जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इन्होंने ज़्यादातर इनके नाटक जो है वो ऐतिहासिक नाटक हैं और ये एक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जयशंकर प्रसाद जी का पहला नाटक 1910 में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है। इनका पहला नाटक सज्जन है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1910 ईस्वी। अब आगे देखेंगे हम जयशंकर प्रसाद जी के नाटक और उसमें उसके आधार विषय, साथ में उसका प्रकाशन वर्ष भी। तो इनका पहला नाटक है सज्जन, जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। इसका आधार जो है महाभारत है। प्रसाद जी का दूसरा नाटक है कल्याणी परिणय, जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त व शल्युकस की कथा है। अगला नाटक है करुणालय, जो कि 1912 में प्रकाशित हुआ। इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। चौथा नाटक है प्रायश्चित, 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ ये। इसमें जयचंद्र की मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। पांचवा नाटक है राजश्री, जिसका प्रकाशन वर्ष है कहीं कहीं पे 1915 लिखा है, कहीं पे 1914 लिखा है। हम ये मानेंगे कि प्रायश्चित के बाद में राजश्री नाटक की रचना हुई थी। इसका आधार ग्रंथ जो है वो हर्षचरित्र है तथा चीनी यात्री हुएनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। छठा नाटक है इनका विशाख, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1921 ईस्वी। विशाख का कथानक कल्हड़ की राज तरंगड़ी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। इसका आधार ग्रंथ है कल्हड़ की राज तरंगड़ी। अगला नाटक है अजातशत्रु, 1922 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। नेक्स्ट नाटक है इनका 8वां जनमेजय का नागयज्ञ, जो कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जनमेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। इसकी विषय वस्तु है। अगला नाटक है इनका कामना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी।
कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। अगला नाटक है स्कंदगुप्त, जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। अगला नाटक है एक घूंट। इसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। यह एक एकांकी नाटक है और कुछ विद्वान इसको पहला एकांकी मानते हैं। 12वां नाटक है इनका चंद्रगुप्त, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं अक्षलेंद्र का आक्रमण, अलछेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सिल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। इनका अंतिम नाटक है ध्रुवस्वामिनी, जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ध्रुवस्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। अब इनके नाटकों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। सन 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा में हुआ था, नागरी प्रचारी पत्रिका में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। आगे चलकर कल्याणी नाटक ही चंद्रगुप्त नाटक के रूप में जाना जाने लगा। उसका परिवर्धित रूप है चंद्रगुप्त नाटक। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया। अब हम देखेंगे प्रसाद जी के नाटकों के प्रमुख पात्र। तो इनका जो नाटक है स्कंदगुप्त, उसके पुरुष पात्र हैं कौन कौन? स्कंदगुप्त, जिसका प्रकाशन हुआ था 1928 ईस्वी में। इसके प्रमुख पुरुष पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधु वर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त और कुमारगुप्त। इनके स्कंदगुप्त नाटक की जो स्त्री पात्र हैं उनका नाम है अनंत देवकी, देवसेना और विजया। ये इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन पात्रों में से कौन जो है किस नाटक से संबंधित है। चंद्रगुप्त नाटक के पुरुष पात्र हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, सक्टार, सिंहरण, आंभीक, राक्षस, पर्वतक और सिल्यूकस। स्त्री पात्रों में देखेंगे तो चंद्रगुप्त नाटक की जो स्त्री पात्र हैं इनका नाम है कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुहासिनी। इनका जो अंतिम नाटक है ध्रुवस्वामिनी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। उसके प्रमुख पुरुष पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी और इसकी स्त्री पात्र हैं ध्रुवस्वामिनी। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। प्रसाद की नाटकों पर बांग्ला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। ध्रुवस्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। क्वेश्चन आता है कि समस्या नाटकों का प्रवर्तन कहाँ से माना जाता है, तो ध्रुवस्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक, यौन पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त के नाटकों के प्रमुख संवाद, गीत, यौन कथन। पहला स्टेटमेंट है, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरला कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। या स्वप्नों का देश, या त्याग और ज्ञान का पालना, या प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं।
या अन्य देशों की जन्मभूमि है या भारत मानवता की जन्मभूमि है। ये स्टेटमेंट है कार्नेलिया का चंद्रगुप्त से कहा गया। कार्नेलिया ने, जो कि चंद्रगुप्त नाटक की एक स्त्री पात्र हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त से ये वाक्य कहा। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये स्टेटमेंट है कार्नेलिया का सुहासिनी से। तीसरा और महत्वपूर्ण पंक्ति, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये चाणक्य चंद्रगुप्त को समझाते हुए कहते हैं। अगला स्टेटमेंट है, अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये कार्नेलिया कहती हैं। और पांचवा स्टेटमेंट है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये सभी लोगों का गायन है, सभी लोग बाद में गाते हैं, संवेद गायन है और ये अंत में गाया जाता है। चंद्रगुप्त नाटक से लिया हुआ ये गायन है। अगला है अस्कंदगुप्त नाटक से। अस्कंदगुप्त नाटक में कहा गया है, अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन होता है। ये कथन एक आत्मकथन है अस्कंदगुप्त का। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।